ग्रामीणों ने हाईवे पर अंतिम संस्कार के लिए निर्णय लिया। सरपंच की समझाइश के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। ग्राम पंचायत उमरी में मुक्तिधाम के लिए रास्ता नहीं है, इसे लेकर लोग नाराज हैं। उमरी पंचायत का मामला है, जहां मुक्तिधाम के लिए घुटनों घुटनों पानी और कीचड़ में जाना पड़ता है। यह मामला ग्राम पंचायत के लोग लगातार शासन प्रशासन के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर जाने के लिए रास्ता नहीं बना। गांव के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। जब ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए आज मुक्तिधाम गए तो गांव के लोग सड़क के किनारे ही अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से घुटनों घुटनों कीचड़ में धंसकर मुक्तिधाम तक पहुंचे। मुक्तिधाम की जगह लगभग 3.5 बीघा जमीन मुक्तिधाम के लिए है, लेकिन अभी वहां पैर रखने की भी जगह नहीं है। जब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम पर जाते हैं, घुटनों घुटनों कीचड़ में जाना पड़ता है। सड़क के लिए जो जगह है वह दबंगों द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर ली गई है, जिस वजह से वहां जाने के लिए रास्ता नहीं बन पा रहा है। हमारे छोटे भैया की बहू है ये, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है लाने के लिए। हमारे सरपंच साहब हैं, नीतू आड़तिया सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हैं, उन लोगों ने हम लोगों को समझाया और बोला कि वहाँ पे चलो। हम तो वहाँ पे अपने रोड पे ले जा रहे थे, कहीं अपने गांव ले जा रहे थे। उन्होंने कही नहीं, ऐसा नहीं करो, आप यहाँ रहते हो, हमारे साथ हमारी बात मानो और चलो वहाँ पे हम आपकी व्यवस्था करवाएं। और यहाँ पे कोई व्यवस्था भी, पानी आनी भरा है और कोई आने जाने का रास्ता नहीं है, वो सब कुछ खराब है। क्या नाम? हमारा नाम भूरे चौरसिया, लालोरी उमरी। जो मामला है, जो स्थिति दिख रही है वो सबके सामने है और पूर्व से चली आ रही है। आज से 15 दिन पहले हमारे पंडित जी का देहांत हो गया था। वहाँ के लोग भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे तैसे हमने उन्हें कर के ले आए थे और 15 दिन का हमसे वादा किया गया था कि 15 दिन में इसका समाधान कर दिया जाएगा। वो समाधान आज दिनांक तक नहीं हो पाया। सुनने में आया था कि ये लोग भी नाराज़ थे कि जगह नहीं है, तैयार नहीं थे अंतिम संस्कार करने के लिए। फिर कैसे आप यहाँ तक? यहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कोई कह रहा था नदी ले चलो, कोई कह रहा था वहाँ ले चलो, कोई कह रहा था रोड पे हाईवे पे खड़े करके कर दो। तो जैसे तैसे उन्हें समझा दे के हम यहाँ लेके आए और उन्होंने वादा किया कि 15 दिन या 20 दिन में पानी का जैसे ही बंद होता है वैसे निश्चित तौर पर इस पर समाधान करने का पूरे प्रयास किया जाएगा। उमरी की जनसंख्या कितनी है? लगभग 16,000 के लगभग उमरी की जनसंख्या है। उमरी के अलावा देवगढ़ का, घेवत का, मोतीपुरा का, ढालापुरा का, जो मजरा जो हैं उनमें भी कोई मुक्तिधाम नहीं है। जो यहाँ मुक्तिधाम बना है वो प्राइवेट हमारे SDM साहब विजेंद्र सिंह यादव जी ने बनवाया था और वो भी छोटा है। अगर 16,000 की आबादी है और किसी का बस ईश्वर न करे अगर दोबारा किसी की मौत हो जाती है तो ये वाली एक अर्थी इस पर रखी है तो दूसरी अर्थी मजबूरी में कहीं जलाने के लिए रास्ता जगह नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में आपने प्रयास नहीं किया? मैंने जी मेहरबानी विधायक जी की कहेंगे, हम धन्यवाद देंगे विधायक जी को। तो 2 के उन्होंने आदेश करके और 2 के एस्टीमेट बन के लेआउट कंप्लीट होकर घेवत और मोतीपुरा का एस्टीमेट बन के हमारे पास आ गए हैं। अब कुछ अड़चनों की वजह से बाकी के बचे 3 एस्टीमेट नहीं बन पा रहे हैं। या तो सड़क ही नहीं है और देखने में आता है कि एकदम तालाब जैसा हालात नज़र आती है, तो इसके लिए क्या प्रयास करने हैं? जिला सीओ से बोल के जिला सीओ ने यहाँ इंजीनियर भेजे थे और इसका सर्वे करवाया हमने पूरा। और रोड यही नहीं, रोड मोतीपुरा पे नहीं है, घेवत वाले पे नहीं है, देवगढ़ वाले पे नहीं है और उमरी वाले पे नहीं है और पांडे रोड पे एक और मुक्तिधाम है, उस पर भी रोड नहीं है। कहीं भी किसी जगह रास्ता नहीं है रोड का। क्या नाम? वीरेंद्र यादव, पुन्नू, उमरी सरपंच। बताएं, उमरी में लगातार जो भी वृद्ध या बुजुर्गों की मौतें होती हैं और आए दिन देखने में आता है कि मुक्तिधाम में संसाधन नहीं है, लोग परेशान होते हैं। और आप चूँकि जिला पंचायत सदस्य के पति होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है, तो आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ पे व्यवस्था तो कुछ नहीं है कि अभी कुछ 15 दिन पहले हमारे पंडित जी थे, दर्शन शर्मा पंडित जी, उनका भी संस्कार इसी स्थिति में हुआ था। उसके बाद हमारे सरपंच साहब पुन्नू यादव जी आए थे, साथ में हम भी सभी लोग आए थे। देखा तो बहुत स्थिति यहाँ ख़राब थी। उसके बाद मैंने माननीय विधायक जी से भी ये बात रखी उनके सामने जाके, तो विधायक जी ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, आप 15-20 दिन में हम जहाँ तक बने वहाँ तक व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने मोतीपुरा और देवगढ़ को मंजूर भी घेवत को मंजूर भी करवा दिए उनके, और वो जल्दी शीघ्र काम चालू होगा। उसके बाद जनपद सीओ को मैं अपने साथ में यहाँ पर लेके आया था, मेरे साथ में सरपंच साहब भी थे, तो उनको भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि 15-20 दिन में जल्दी से जल्दी ये काम करवा देंगे पूरा। सिर्फ हाँ, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं और ये दूसरी मौत हुई है और फिर वो ये हालत बनी है। नहीं, इसको मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि 15 दिन के बीच में बरसात इतनी तेज़ हो रही है कि आदमी को काम करने की, थोड़ा घर पे जाने आने के लिए परेशानी हो रही है। जब बरसात का मौसम थोड़ा थम जाएगा और धूप अच्छी निकलने लगेगी, सूखा सिरा हो जाएगा, उसके बाद हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। क्या नाम है? नीतू आड़तिया, उमरी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।